That's called to be auxiliary. Who is to be auxiliary? A. And to be auxiliary, we have is, am, are, was, were, and be. Only be. And also been. They are called to be auxiliary. But we have divided to be auxiliary and three tenses. Present to be, past to be, and future to be. What are the present to be? What are the past to be? And what are the future to be? Present to be is am I. Present में हम यूज करते हैं. And past to be are, was और were है. और future का जो to be है वो सिर्फ be है. मगर फ्यूचर को दिखाने के लिए हम will लगा. We use will to show future. Got it? समझ गए? अभी listen it carefully. Is, in, are called present to be verbs. अगर आपने प्रेजेंट में कोई स्टेट शो करना हो, कोई कंडीशन शो करनी हो, कोई एग्जिस्टेंस शो करना हो, तो आप प्रेजेंट टू बी वर्ब को यूज करें. स्टेट क्या है? I am a teacher. You are students. ये स्टेट है. स्टेट. Got it? अच्छा, कंडीशन क्या है मेरा? I am fine. If someone is sick, अगर कोई बीमार हो, he is sick, he is fine, etc. Done? ये कंडीशन है. एग्जिस्टेंस क्या है? कहाँ हो आपकी मौजूदगी? I am at school. I'm in the classroom. This is called existence. ये तीन चीजें जो हैं, इनको दिखाने के लिए हम ये तीन वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट में. हाल में क्या? प्रेजेंट. लिसन, इसको हम कहां लगाएंगे? एम को कहां लगाएंगे? आर को कहां लगाएंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है कि अगर मैं सिंगुलर हूं तो आप भी सिंगुलर हो, अगर मैं प्लूरल हूं तो आप भी प्लूरल होंगे. दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टू बी वर्ब भी सिंगुलर होगा. सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही है, शी है और इट है. अगर ये है सब्जेक्ट में तो आपका वर्ब फिर इज होगा प्रेजेंट टेंस. समझ गए कि नहीं? आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? अगर आई है, आई जो पर्सनल प्रोनाउन है, अगर वो है तो हम आई के साथ लगाएंगे एम. क्या लगाएंगे? किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में. हम आई के साथ लगाएंगे एम. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा. तो इधर हमारे पास सब्जेक्ट है वी, यू है, दे है, तो वर्ब कौन सा वर्ब लगेगा? यू, वी और दे. अच्छा, ये तो प्रेजेंट की बात होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस तरह बोलना है कि वो एक डॉक्टर है तो मैं क्या बोलूंगा? वेरी गुड. ही के साथ क्या आ जाएंगे? इज. ही इज अ डॉक्टर.
So this is called state. अगर मैं कहता हूं कि वो लड़की बीमार है तो मैं क्या लगाऊंगा? She is sick. ये प्रेजेंट में ये बात हो रही है, प्रेजेंट, अभी हाल में ये बात हो रही है। और अगर मैं कहता हूं कि हम स्टूडेंट हैं तो किस तरह बोलेंगे? वेरी गुड, एक्सीलेंट। प्रेजेंट में आप समझ गए ना? पास्ट सो सिंपल। अच्छा, इंतहाई सिंपल सी बात है। इस सिंगुलर वर्ड को आप इस सिंगुलर वर्ड में चेंज करोगे और इस प्लूरल वर्ड को आप इस प्लूरल वर्ड में चेंज करोगे। Are you getting my words? Yes, sir. अच्छा, listen. अगर मैं उधर बोलता हूं कि he is sick, वो बीमार है, तो इधर पास में इसकी जगह सिंगुलर वर्ड was आएगा। वेरी गुड। तो इधर मैं बोलूंगा कि he was sick, तो ये पास्ट क्या है? पास्ट, क्योंकि इसका जो पास्ट फॉर्म है वो was क्या है? was। समझ रहे हो ना? इट्स सो सिंपल। अगर मैं she is nervous, तो इसका पास्ट क्या होगा? She was nervous। Very good। It is cloudy today, और yesterday it was cloudy। समझ गए? अभी प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जो आर का जो प्लूरल वर्ब है पास्ट में वो वर्ब है। क्या है? वर्ब। अगर मैं इस तरह बोलता हूं कि वो टीचर्स हैं तो दे आर टीचर्स, क्योंकि प्रेजेंट में ये बात हो रही है। अगर मैं कहता हूं कि वो टीचर्स थे, दे वर टीचर्स। हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट थे। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अभी एम के साथ हम was लगाएंगे। एम जो है वो चेंज हो जाएगा was। I am a student, I was a student। Getting? Yes. Me? Okay, after this future में आपने किस तरह बात करनी? Listen, मेरे at the earlier of this topic, at the start of this topic, I told you that be, और बी से पहले आप वेल लगाएंगे जो फ्यूचर की निशानदेही करता है। जितने सब्जेक्ट प्रोनाउन है, I, we, you, they, he, she, it, सब के साथ हम फ्यूचर में वेल बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेल बी लगाते। फॉर एग्जाम्पल, he is sick, फ्यूचर में किस तरह बोलेंगे? He will be sick। They are students, फ्यूचर में वो टीचर्स होंगे। They will be teachers। They will be teachers। I hope you have understood. Honor to be auxiliary, present to be auxiliary, and future to be auxiliary. So, thank you.